केरला ने करके दिखाया। तो दोस्तों ये सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन? कि अगर हमें हमारे देश के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करना है, हम जिस गांव में रह रहे, जिस तहसील में रह रहे, अगर हमें वहां सुजलाम सुफलाम करना है, वहां के रिसोर्सेज को बेटर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लोगों का स्वास्थ्य करना, उनको खुश करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमें पहले तो कुछ चीज समझनी पड़ेगी, यानी कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद करने पड़ेंगे। और वो पहला प्रिंसिपल ये है कि आपके शरीर का पोटेंशियल क्या है ये आप नहीं जानते। अमर्याद है, अमर्याद। आपके पास सभी तरह के पॉसिबिलिटीज है। अगर आप चाहोगे तो कोई भी बीमारी नहीं है जो बीमारी आपका कुछ भी बिगाड़ पाए। हम लोग देख रहे हैं अभी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में इतना हाहाकार मचा है। अब ये ओमाइक्रॉन और ये सभी बीमारियां कितने दिनों से रही, ये सभी वायरल बीमारियां। वायरल यानी क्या? वायरस वो सेल्फ लिमिटिंग वायरस ये ऑर्गेनिज्म होता है। उसको कोई दवाई नहीं, कोई दवाई करनी ही नहीं पड़ती, कुछ नहीं। अगर आप एडमिट भी हो गए तो भी आपको सिम्टोमेटिक दवा मिलती है कि आपको बुखार आया तो क्रोसिन लो, बस। तो कोई दवाई नहीं है। दवाई क्या है? तो आप अपने शरीर का ख्याल रखो, क्योंकि शरीर में पर्याप्त ताकत है, वो अपने आप इस वायरस को भगा देगी। यही होता है कोरोना में, यही करते हैं सब लोग। बाकी कुछ ऐसी दवा नहीं है, एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों हम अगर हर दिन अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें तो कोई भी वायरस क्यों ना आए, हमें डरने की जरूरत नहीं। इतना पोटेंशियल हमारे पास है, इतनी इम्यूनिटी अपने पास है, इतना शारीरिक स्तर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी आज के जो भी प्रॉब्लम्स, हमने हेल्थ इंडिकेटर्स देखे, मैंने तो कुछ ही दिखाए आपको। ऐसे कितने सारे हेल्थ इंडिकेटर में हम लोग कितने पीछे हैं, लेकिन ये 90% पूरा हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। केरला ने करके दिखाया है। वैसे पूरे देश का हम लोग कर सकते, जो अभी आज की तारीख में हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो कुछ अवेलेबल है ना, बस उसके साथ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये सभी परिस्थिति आज हम लोग बदल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सिर्फ एक काम करना होगा कि अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि बच्चा बीमार हो रहा है, न्यूमोनिया हो रहा है, तो न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन आनी चाहिए। अरे क्यों वैक्सीन? इसके लिए वैक्सीन, उसके लिए, अरे क्यों वैक्सीन? पहले उसकी जो क्षमता है उसको तो अच्छी तरह से डेवलप करो। अपनी जो गर्भवती महिला उसको तो पहले ख्याल रखो। उसके पहले जो बच्चे लड़कियां है, वो लड़कियों को तो पहले उनका ख्याल रखो। उनके बदन में क्या है, कैसे, वो तो देखो। आप कोई बीमारी हो रही है, उसकी दवाई आपके बाजू में मिल रही, फिर भी आप नहीं जाते, कुछ करते नहीं। सिंपल सिंपल चीजें। मैं मलेरिया के ऊपर एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूं, डेंगू मलेरिया क्यों हो रहा है और कितने आसानी से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अवेयरनेस की जरूरत है। और यही देखो, इसका एक ही तरीका है, एक ही वे है इस सॉल्यूशन का, और वो है लोग, कम्युनिटी। आप सब लोग इकट्ठा आएंगे ना, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आज हमारे गांव में, हमारे तहसील में, हमारे समाज में, हमारे देश में, जिसको हम मिटा नहीं सकते। ये एमपीओ जो कम्युनिटी हम लोगों ने तैयार की है, जो हर तहसील में हम लोग 10,000 15,000 लोग अपने मेंबर बनाए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ बिजनेस के लिए किया है हम लोगों ने? ऑफकोर्स बिजनेस के लिए तो उसका फायदा होने ही वाला है, वो करेंगे ही, हर फैमिली में एक अच्छा इनकम तो देंगे ही हम लोग। लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जो जो आप सोच भी नहीं सकते, जो पूरी तरह से बदल सकती। अगर ये इतने सब लोग इकट्ठा आए एक मंच के ऊपर, हर एक तहसील में 10,000 लोग एक अच्छी चीज के लिए खड़े रहे, तो कोई भी चीज नहीं। आर्थिक परिस्थिति तो हमने देखी कि किस तरह से हम लोग उसको बेहतर करने वाले हैं, लेकिन ये जो परिस्थिति स्वास्थ्य के बारे में, ये भी कितनी चेंज कर सकते हैं हम लोग दोस्तों। लेकिन उसका एक तरीका है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ तो करना पड़ेगा सैटरडे सेशन। कितना इंपॉर्टेंट सैटरडे सेशन। ये लोग है, सबको लगता भी है कि मुझे मेरा अच्छा हो, मुझे मेरी इनकम बढ़े, या मेरे प्रॉब्लम दूर हो, या मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरे बच्चों का पॉजिटिवनेस, मनोधैर्य अच्छा हो, कॉन्फिडेंस अच्छा हो। लेकिन ये बताने के लिए कोई तो चाहिए ना, इनको अवेयर करने के लिए कोई चाहिए। आप ये सैटरडे सेशन क्यों मैं बोलता हूं हमेशा कि आप लोग
मैं तो कम से कम एक जगह पे बैठ के पूरे अभी देश के जो हमारे उद्योजक है उनके लिए बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप अपने ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में हर हफ्ते एक ही जगह पे, एक ही समय पे, अगर हर हफ्ते आप एक आधे घंटे का, 1 घंटे का, अगर कोई भी ऐसा विषय जो अपने गांव के लिए जरूरी है, अगर उसके लिए काम कर रहे हो, तो सोचिए वो आप किस तरह का बदलाव ला सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में कम लोग आए, 2 4 5 लोगों से शुरुआत हो, लेकिन ऐसा समझिए कि हर हफ्ते अगर आप ये कर रहे हो तो 6 महीने में कितना इंपॉर्टेंट बदलाव आप ला सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें हैं। गांव में जो भी बीमारी का, जो भी स्वास्थ्य के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है ना, छोटी छोटी चीजें जिसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है जब लोग इकट्ठा के काम करें। और यही उद्देश्य है इस सैटरडे सेशन का। और यही इसमें सबसे क्रुशियल रोल अगर किसका है तो वह एमबीपी का। दोस्तों, ग्राम पंचायत उसको फोकस करके पहले उसको हमें अच्छी तरह से डेवलप करना है। आप सभी एमबीपी जो काम कर रहे हो, आप सिर्फ इस सैटरडे सेशन के ऊपर फोकस करो। बिजनेस बिजनेस करना ही है हमको, लेकिन ये करो, क्योंकि हर ग्राम पंचायत अगर अच्छा रहेगा तो उससे हम लोग अच्छा एक तहसील बनाएंगे, और तहसील को अगर हम लोग बेहतर बनाएंगे तो पूरे देश को हम लोग बदलेंगे। और बिजनेस की भी अगर मैं बात करूं, बिजनेस का भी मैक्सिमम पोटेंशियल आपको बिजनेस का करना है, तो भी आपको ये सैटरडे सेशन करने, तभी आप उसके लिए भी आपको इस स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, और तभी जाके हम लोग फिर से अपने सुजलाम सुफलाम भारत को बना सकते हैं। जाते जाते मैं एक स्टोरी, एक पर्सन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे हैप्पी, सबसे खुश आदमी कौन है। अगर आप गूगल करोगे, ढूंढोगे, तो आपको इनका नाम दिखाई देगा, जिनका नाम है मैथ्यू रिकार्ड। 69 साल के ये हैं, फ्रांस से है, लेकिन अभी वो लद्दाख में रहते हैं, बौद्ध भिक्खु बन गए हैं। वो दुनिया के सबसे खुश ऐसे व्यक्ति हैं। कैसे कैसे उन्होंने पता लगाया, तो एक जो एक्सपेरिमेंट किया, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के ऊपर, 259 लगभग इंडिकेटर्स थे उनको लगाए थे, और अलग अलग टाइप का उनको उनके बॉडी में स्ट्रेस तैयार किया, लेकिन हर सिचुएशन में वो हमेशा काम, शांत और आनंदी उन्होंने देखा। और दुनिया में सबसे खुश आनंदी ऐसा करके उनको नाम दिया है। ये बहुत सारी जगह पे लेक्चर भी देते हैं, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनको जाके बताते हैं, लोगों को बताते हैं, उनको लेक्चर्स देते हैं। तो सभी जगह उनको पूछा जाता है कि कैसे खुश रहते हैं आप, क्या तरीका है कि जिससे आप इतने खुश होते हैं, रहते हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या आंसर दिया होगा उन्होंने? उन्होंने ये बताया होगा कि इतने घंटे आप मेडिटेशन करो, इतना घंटे आप बैठो एक जगह पे, फिर आप खुश होंगे? नहीं, वो बोले आप कभी भी सिर्फ 15 मिनट पे खुश हो सकते हो। और कैसे? तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ परोपकार से। आप दूसरों के लिए अच्छा काम करो, बस यही तरीका है। अगर आप जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो ना, तो लोगों के लिए, दूसरों के लिए अच्छा काम करना सीखो। और यही सबसे बेस्ट, सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है आप खुश होने का। क्योंकि जितनी खुशी उसको होगी ना, उससे बहुत ज्यादा खुशी आपको होगी। और सोचिए एमसीएल में हम लोग क्या कर रहे हैं। एमसीएल में देखो, एक एमसीएल में हम लोग एनजीओ नहीं चला रहे, हम लोग एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस को लेके, पैसे को लेके आपके जितने भी ड्रीम्स है वो हम लोग करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं अपने ग्राम पंचायत में इस तरह से बिजनेस डेवलप करूं, मेरा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, या बाकी कुछ होना चाहिए, वो तो होगा क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सोचिए उसके साथ जब हजारों लोगों को आपके वजह से रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों के कई सारे प्रॉब्लम दूर होंगे, हम लोग जो मिलके पैसे कमाएंगे, उस पे से जो पैसे हम लोग खर्च करेंगे लोगों के लिए, उससे स्कूल, स्वास्थ्य, कितनी चीजें हम लोग अच्छा कर सकते हैं। और वो करने के बाद जो खुशी मिलेगी ना हमें, उसके सामने पैसे भी से भूल जाएंगे आप, इतने खुश होंगे आप। वो जितने खुश होंगे उससे ज्यादा खुश हम लोग होंगे। तो दोस्तों, मैं यही आशा करता हूं कि जिस तरीके से आपने इस साल में जबरदस्त काम किया, वैसे ही आज इस साल का आखिरी दिन है, कल से हम लोग एक नए साल में जा रहे हैं, तो नए साल में भी ऐसे बहुत ज्यादा से ज्यादा खुशियां हम लोग लोगों को दें, उनको उनकी खुशियों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें। और जिस तरह से आप अपने हर गांव में, तहसील में काम करें, इसी काम को और अगले स्तर पर लेके जाए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।